will be the brother and sister. It is not decided by God. ये भगवान तय नहीं करता है। धरती पर कौन होंगे ये मनुष्य तय नहीं करता है, भगवान तय करता है। भगवान ने ऊपर से तय किया कि ये दो भाई बहन रहेंगे तो हम भाई बहन हैं। इट इज ए डिसीजन ऑफ ऑलमाइटी, ये भगवान का निर्णय है। इसलिए ब्रदर और सिस्टर, भाई बहन, इसको कहते हैं ये रक्त का और ईश्वरीय रिश्ता है। इट इज ए ब्लड रिलेशनशिप दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी। अगर अच्छे भाई बहन बनकर रहना सीख जाओ तो फिर महाभारत कभी नहीं होता। महाभारत में वो अच्छे भाई बहन नहीं बने इसलिए हुआ। रामायण में सब अच्छे भाई बहन बने इसलिए रामायण सुख का संदेश है, महाभारत युद्ध का संदेश है। इसलिए मैं कहा करता हूँ अगर रिश्ता ही जीना है तो भाई बहन का अच्छा और सच्चा रिश्ता जिए। इट इज एन हेवनली रिलेशनशिप। तो वी आर ऑल टू ए वन नेशन, सो वी आर वन पीपल। हमारा नेशन भारत है इसलिए हम सब भारतीय हैं। हमारा नेशन हिंदुस्तान है इसलिए हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारा नेशन इंडिया है इसलिए हम सब इंडियन हैं। हमारा नेशन आर्यव्रत है इसलिए हम सब आर्य हैं। हमारा नेशन हिंद है इसलिए हम सब हिंदू हैं। मे बी ऑफ एनी कास्ट, मे बी ऑफ एनी रिलीजन, may be of any language or a dialect, may be of any culture, civilization and habits, either a food habits, either a dress habits. So we are one. क्योंकि we belongs to one nation, so we are one. Nation unites the varieties. दुनिया में सिंधु की सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ सिंधु, ये रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मानी गई। ये क्वालिटी में भी रिचेस्ट थी, प्रॉस्पेरिटी में भी रिचेस्ट, ये ऑनेस्टी में भी रिचेस्ट। उस समय अपराध नहीं होता। युआन सांग और फाइयान ने इस सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में लिखा है कि आई हैव डन ए वन एक्सपेरिमेंट। मैं जब हिंदुस्तान में ट्रैवल कर रहा था तो एक गांव में जाना था और मुझे वहाँ रहना था, बट आई डोंट नो द लैंग्वेज, आई डोंट नो द पीपल। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक गोल्ड कॉइन जो थे, जब गांव पास आ गया तो मैंने रास्ते में उसको फेंक दिया जानबूझकर। इस गोल्ड कॉइन का क्या होगा, उसको डाल दिया और आ गया। अतिथि देवो भव का हिंदुस्तान दुनिया के अंदर एकमात्र देश है जहाँ मेहमान को भगवान माना जाता है, देवता माना जाता है। बाकी दुनिया की किसी सिविलाइजेशन में मेहमान को भगवान नहीं मानते, देवता नहीं मानते। There is only one culture and civilization in the universe, in the world, that is Indian culture, जिसमें अतिथि को देवता माना जाता है। इंसान ही नहीं माना जाता, इंसान से ऊपर फरिश्ता देवता माना जाता है। और जिस जगह पहुंचना था ले गए कोई इनको घर पर, वहाँ पर इनके गांव के अंदर रात को शोर मचना शुरू हुआ कि किसी का कॉइन कोई गिर गया है रास्ते में, वो किसका है। नोबडी इज रेडी टू क्लेम इट इज माइन। परंतु उसको उठाकर भी कोई नहीं ले जा रहा, वो वहीं पड़ा। आफ्टर 2 days when nobody claimed that coin, तो ये आया कि who is new in our village, कोई नया आदमी आया है,
शायद फिर उसका होगा। तो नए ये चीनी यात्री आया, फिर इससे पूछताछ की गई, उसने कहा टेस्टिंग द ऑनेस्टी, टेस्टिंग द मोरालिटी ऑफ हिंदुस्तान एंड हिंदुस्तानी, भारत भारतीय की इस ऑनेस्टी को, करेक्टर को टेस्ट करने के लिए आई हैव डन दिस एक्सरसाइज। तो वो कॉइन जो थी मिलकर गए लोग और उनको वापस किए। ऐसा भारत कभी था। सिंधु, सन्स ऑफ द सॉइल्स, उस ग्रेट कल्चर के पुत्र पुत्रियां जो हैं, यहाँ उनसे मिल लिया जाए। तो इसलिए मुझे आप सबके साथ बात करने का, मिलने का सौभाग्य मिला। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अब वहाँ जाने के लिए ट्रेन मार्ग अभी तक नहीं है, पर लगता ये है कि जिस स्पीड से आज हिंदुस्तान की सरकार काम कर रही है, तो शायद ट्रेन मार्ग भी बहुत जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि कश्मीर में पहुँच गया है। दूसरी टनल जो जिला की बनानी है, वो टनल बनी तो रेलवे भी जा सकती है। एट द रिस्क है, क्योंकि हिमालय पर मैक्सिमम हिस्से पर चीन का कब्जा है। हमारे पंडित नेहरू जी की गलती के कारण we have lost maximum area to Pakistan after division and to China. उसके बाद तो नहीं खोया गया, परंतु जो खो चुके थे वो खो चुके थे, उसको उसका कब्जा है। इस संकल्प के साथ भी जाते हैं कि भगवान जी को प्रार्थना करेंगे और उस पर प्रार्थना को अपना हिस्सा बना लेंगे। कहते हैं दवा से दुआ में ताकत ज्यादा होती है। दुनिया के अंदर किसी वैज्ञानिक ने और चिकित्सक ने, डॉक्टर ने ये नहीं कहा साहब दुआ प्रार्थना कुछ नहीं होता, फालतू का काम है, दवा में ही ताकत होती है। किसी ने नहीं आज तक, किसी की हिम्मत भी नहीं है क्या। तो इस रहस्य को समझना चाहिए। दवा डॉक्टर देगा, दो चार उसके साथ जुड़े होंगे तो मिलकर ट्रीट करेंगे। उसकी केयर कौन करेगा? फैमिली के 10, 20, 50, 5,000 लोग करेंगे, पर दुआ कौन करेगा? हजारों लाखों कर सकते। इसलिए किसी के जाओ बीमार हो तो यही कहेगा भगवान से मेरे लिए भी प्रार्थना करो, इनके लिए प्रार्थना करना, ये स्वस्थ हो जाए। क्यों कहते हैं कि नहीं कहते? क्योंकि दुआ इट कैन बी बाई 1000 lakhs, इतनों के द्वारा भी की जा सकती है। और दूसरा होता है कि दुआएं बाकी जब चीजें मर सकती। ಗುರುಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದ್ರೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಸಿಂಧು ಯಾತ್ರೆ, ನಮ್ಮ 94, 95ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಲೇ ಲಡಾಖ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ನಾನು 22ರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಿಂಧು ಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೂರಿಸಂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಧು ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಲೇ ಲಡಾಖ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಯಲುಗುಪ್ಪೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋರು, ಒಂದು 100-150 ಮನೆಗಳು ಇದ್ವು. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 85-86 ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಧು ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲನ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಇದಾವೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿರೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 200 ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.